अरे आप संभल कर आइएगा, आराम से। आप यहाँ? बचपन से एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ ना। हाँ, आपने बोला था। कुछ काम प्रिया, था? तुम्हारे लिए हम कुछ लाए हैं। क्या? अरे मैं ये नहीं ले सकती। तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, बहुत महंगा होगा ना। प्लीज ले लो ना। पर मैं ये और- कैसे लूं? कितनी भी कीमती चीज हो, तुम्हारे आगे तो सस्ती है ना। ले लो, बहुत जचेगा तुम पर। बहुत सुंदर है वैसे। बहुत सुंदर। पहन के कब दिखाओगी? जब कहीं बाहर निकलूंगी और कुछ अच्छा पहनूंगी ना, तब मैं ये जरूर पहनूंगी। अच्छा। प्रिया, तुम कितनी मेहनत करती रहती हो। ये कपड़े तो मैं उठा कर लाता हूं। अरे काम करना ही पड़ता है। तुम जाओ, आराम करो, ये कपड़े मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाकी का कर लेती हूँ ना। अरे नहीं, जाओ, मैं लेके आऊंगा ना। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, आप कह रहे हैं तो। आराम से संभल के। यार एक बात बोलूं, किस्मत हो ना तो इसकी जैसी हो। अब तो सच बोलता हूँ, इस घर में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। अरे घर में क्या, अब तो इस दुनिया में मेरा मन नहीं लग रहा है। मुन्ने भी ऐसा ही लग रहा है। इससे अच्छा तो गांव ही चले जाते हैं। ना ना, अरे गांव खो जाए। अरे पुष्पा भी तो इंतजार कर रही है। इससे अच्छा तो उसके साथ घर के काम ही करा देते हैं। क्या पता लॉटरी वहीं लग जाए। हाँ यार, तू सच कह रहा है। चले चल। हाँ चल चल भाई। चल। हाँ सर। सर आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ अभी। सर कल तक हो जाएगा काम आपका, मत टेंशन लीजिए अभी आप। ठीक है सर। पिताजी, हाँ बोलो। नाश्ता किया आपने? हाँ, प्रिया के हाथ का नाश्ता तो हमें बहुत पसंद है। जादू है उसके हाथों में। ये बात तो है। बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको इस घर के अंदर? नहीं नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक उलझन सी है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उलझन? पिताजी साफ साफ बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं आप? बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी माँ के स्वर्गवास के बाद से मेरी जिंदगी वीरान सी हो गई है। मेरा भी मन करता है कि कोई साथी हो जिससे मैं बातचीत कर सकूं, मन बहला सकूं। तो मुझे एक जीवन साथी की तलाश है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी कि आप फिर से शादी करना चाह रहे हैं। वाह मेरा बेटा, इसे कहते हैं कि तो मेरा खून है। वैसे वो लड़की कौन है पिताजी? वो लड़की ये लीजिए आपका गर्म पानी। थैंक यू। यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या? पिताजी, प्रिया? हाँ बेटा, प्रिया को मैं वो सुख देना चाहता हूँ जो इसने कभी सोचा भी नहीं। पैसे नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। और पिताजी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिया की खुशी में ही तुम्हारी भी खुशी है। बोलो। लेकिन ये तो अरे मनोहर जी, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए नारियल के लड्डू लाई हूँ। वाह,
तो हमारी शादी की खुशखबरी आप तक पहुंच गई और आप शादी की खुशी? वाह! तो कुछ लड्डू नहीं। थोड़ा खा लेता हूँ मैं। लड्डू खा लीजिए। किसकी शादी है? अरे मेरी प्रिया के साथ शादी की खुशी। क्या? मैं लड्डू रख के आती हूँ। पिताजी आप चलिए अंदर, हाँ मैं कुछ देर में आता हूँ। ये क्या हो गया? मैं तो इन पे अपने प्यार का जादू चला रही थी, ये तो अपनी ही बहू के प्यार में पड़ गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। प्रिया मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा बाप तुम्हारी अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाने पे तुला हुआ है और तुम कह रहे हो कि गुस्सा ना करूं। प्रिया तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। तुम मैं ना- क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम कुछ हल नहीं कर सकते। तुम बस मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है प्रिया, मैं कर रहा हूँ ना कोशिश। तुम नहीं कर रहे हो। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ प्रिया। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आंखों के सामने ना देखना, तुम्हारे वो पिताजी मुझे अपनी बीवी बना लेंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा प्रिया। कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना पिताजी मेरी पूरी लाइफ की बैंड बजा देंगे। लेकिन करूं तो करूं क्या? मेरे दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ यार। जब हम यहाँ आए थे तो मेरी दुनिया वीरान थी, अब मेरी दुनिया में भी रोशनी हो गई है। अरे मेरे दोस्त अरे तू जो कहेगा पिलाऊंगा, तू जो कहेगा वो खिलाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे यार, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। पिताजी अरे बेटा मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूँ। तू मेरा बेटा है, इस बात का मुझे गर्व है। अरे भगवान करे तुझ जैसा बेटा हर किसी बाप को मिले। तूने मेरी उजड़ी हुई दुनिया में चार चांद लगा दिए। वाह। पिताजी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे बेटा किसी चीज की चिंता मत करो, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। बस लड़की चली आए 2 कपड़ों में, बाकी तो सब मैं उसे महारानी की तरह रखूंगा। पिताजी बात दहेज की नहीं, बात कुछ और है। कुछ बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, आइए प्लीज। अरे बोलो, अच्छा क्या बात है? पिताजी आपकी शादी की बात अगर बाहर ना फैले तो बेहतर है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आसपास के लोग कैसे हैं। अगर किसी की बुरी नजर पड़ गई आपकी शादी पे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए बात इस घर के अंदर रहे। ठीक है बेटा, तू जो कह रहा है वो बात भी सही है। मेरा बेटा सही कह रहा है यार। कुछ दिनों के लिए ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ अरे हम क्यों बताएंगे, लेकिन ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। अरे आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है, फूल खिलते हैं तो खुशबू उड़ती है। छुप कहाँ पाती है ऐसी बातें? हम क्यों बताने लगे, खुद ही पता चल जाती है। सही कह रहे हो यार तुम तो। और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूं कि मेरी शादी होने वाली है। पिताजी शांत हो जाइए, ये शहर है, यहाँ पे घर टूटते हुए देर नहीं लगती। और शादी आपकी बहुत टाइम बाद हो रही है, और जब तक शादी नहीं हो जाती आप शांत रहिए। बुरी नजर और घर खराब, सब कुछ खराब। बुरी नजर कुछ भी हो सकता है। अरे जैसा मेरा बेटा कह रहा है थोड़ी दिनों के लिए वैसा ही कर लेते हैं। हाँ काला टीका लगा देंगे। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। मैं अपने आप में बोल रहा हूँ, किसी को बोलूंगा नहीं। हे ऊपर वाले, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मेरी जिंदगी में
एक भी मर्द नहीं छोड़ा, और उस प्रिया का, उसके पीछे तो 2-2 मर्द। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। और उन दोनों को भी बुलाया था, बंसी गजोधर को, वो दोनों भी नहीं आए। उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। हम पता नहीं कैसा गुड़ है जहाँ पे मक्खी भिन बनाती नहीं। पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? पुष्पा जी, पुष्पा जी, हम दोनों आ गए। हम आ गए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आप इतना उदास क्यों बैठी हैं? लगता है आपका कोई काम हुआ नहीं है। बहुत बड़े सदमे में लग रही मुझे आप। कोई भी सदमा हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें बता दीजिए, हम उसे दूर कर देंगे। पूरी मदद करेंगे हम दोनों आपकी। ओह, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप दोनों मेरी मदद के लिए आ गए। हमें तो आना ही था। वो क्या है ना, हमारा दोस्त है ना मनोहर, उसका तो मन कहीं और ही लग गया है, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता। तो हमने सोचा कहाँ जाएं, कहाँ मन लगाएं। तो आपको यूं उदास देख के हमने सोचा कि आपका मन हम लगा दें किसी चीज में। हम आपकी हर एक चीज में मदद करेंगे, आप बस बोलिए करना क्या है। आप दोनों हमारी मदद के लिए आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लेंगे? हाँ लेंगे, लेंगे, लेकिन ये नहीं, कुछ और। हाँ, तो लीजिए ना। तो दीजिए ना। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अगर मेरे दोस्त लोग यहाँ होते तो वो भी मेरे साथ एक एक पैक पी लेते, पर वो दोनों तो कहीं पर देसी पी रहे होंगे, अपना गम दूर कर रहे होंगे, क्योंकि पर्ची तो मेरे नाम निकल आई। प्रिया मेरी है, मेरी। अब तो मेरी जिंदगी बहारों से भरी हुई होगी। पहले मैं सोचा करता था कि मेरा बुढ़ापा घिसटते घिसटते कटेगा, लेकिन अब तो दिन रात रंगीन होंगे। अरे बहुत गर्मी है। प्रिया, प्रिया। अब मजा आएगा प्रिया। यार सालों साल की गर्मी आज एक ही झटके में निकाल दी। हाँ, मेरा भी जो रोम रोम खड़ा हो रहा था ना, वो भी चैन से बैठ गया। हाँ लेकिन ना, पुष्पा जी के साथ रहा, बहुत मजा आ गया। अरे पुष्पा जी का सामान है ना, अरे बहुत मस्त है। इतने दिन संतरे। ये ला, ये भी पी के मस्त पड़ा है। हम भी मस्त, ये भी मस्त। आवाज, हाँ, हाँ, उधर, हाँ, चल देखते हैं। उधर से इधर।
तेरे की इसकी तो दुल्हन बच गई। चल इसे बताते हैं। अबे मनोहर उठ। उठ भाई। अरे उठ। अबे सोता ही रहेगा। प्रिया के साथ मेरी शादी का मुहूर्त निकला। पंडित जी ने क्या कहा? क्या कहा बोलो? बस बर्बादी पंडित शुरू हो जी ने गई ये है। कहा, हाँ? सुन भाई, कि तू प्लॉट खरीद ले, उसमें खुदाई कोई और कर लेगा। पता है इसका बेटा क्या कर रहा है? चालू है अंदर, खुदाई चल रही, खट खट खट। अरे छोड़, चल देख, खुदाई चल चल देख। रही है अंदर, खटाखट खटाखट। अरे आजा। देख, किस खुदाई की बात कर रहा है? खुद ही देख ले। गजोधर, बंसी, तेरा खून। देख ली अपने संस्कार। हराम खोर, सूरज, हराम खोर, नालायक। पिताजी क्या हो रहा है ये सब? यही संस्कार दिए थे मैंने। बाहर आ, आज तेरी खैर नहीं। बाहर आ, नालायक कमीना। बाहर आ, जल्दी आ बाहर। ये तो मुझे आज तेरे खून ने तेरी बाल पे डाका डाल लिया। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, मेरा खून ऐसा, मेरा खून वैसा। अरे तेरा ही खून है क्या ये? मुझे तो शक हो रहा है। मनोहर सही कह रहा है, बेटे ने बाप की शहनाई बजा दी। हराम खोर, जल्दी बाहर आ। पिताजी वो बस मत कह मुझे पिताजी। तुम दोनों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। एक बेटा होकर तूने बाप को इतना बड़ा धोखा दिया। तू मेरा खून नहीं हो सकता। धोखा आपने दिया है मुझे। आप प्लीज इसको कुछ मत कहिए। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप गलत समझ रहे हो। देखो प्रिया, तुम बहुत भोली भाली हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस कमीने ने तुम्हें भला फुसला कर तुम्हारे साथ रंगरेलियां मनाने की कोशिश की होगी। ये आपकी गलतफहमी है। प्रिया मेरी है और मैं प्रिया का। अबे प्रिया मेरी है। प्रिया तो मेरी ही है। बोलो प्रिया। लगाऊं एक हाथ। प्रिया, तुम ऐसा करो, जाकर अपने कपड़े वगैरह पैक करो। हम लोग एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं तुम्हें नाम और इज्जत सब कुछ दूंगा। हाँ? प्रिया कहीं नहीं जाएगी। प्रिया यहीं मेरे साथ रहेगी। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी प्रिया का नाम लिया और हाथ हटा, नहीं तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। आपकी प्रिया? प्रिया तो मेरी ही है। एक बार नहीं 100 बार नाम लूंगा। प्रिया प्रिया, आई लव यू प्रिया। अरे मनोहर, तेरा बेटा चाहता ही नहीं है कि तेरा घर बसे, हाँ। और इसीलिए इसने जानबूझकर ऐसा कुकर्म किया है। मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है। हमारी शादी काफी टाइम पहले हो चुकी है। हम दोनों पति पत्नी हैं। बोलो प्रिया। अरे बंसी, जरा सुना तूने मनोहर के बेटे ने क्या कहा? कि प्रिया उसकी बीवी है। यही बात मैं प्रिया के मुंह से सुनना चाहता हूँ। सूरज ने बिल्कुल सही कहा। हम शादीशुदा हैं और सूरज मेरा पति है। और हम वही कर रहे थे जो हमें करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधेरा लग रहा है, दिखाई पिताजी? नहीं दे रहा। शक्कर से आ रहे। पिताजी आप पिताजी मनोहर, अरे मनोहर, मनोहर, पिताजी अरे समझ गए? पिताजी 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 अरे मनोहर, तू है कि पिताजी। निकल लिया? प्रिया पिताजी अभी तो जिंदा है। पिताजी उठिए।